हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर 0.814 यानी कि सोल्ड जोन में ही अभी चल रहा है, 0.8 के नीचे ओवर सोल्ड जोन में आएगा। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी 0.87 यानी कि सोल्ड जोन में ही चल रहा है। इंडिया विक्स को देखेंगे तो 13.76 के लेवल पे आ चुका है 5.5% की तेजी के साथ। अगर ये 14 के ऊपर, देखिए मैं बार बार एक ही चीज समझाता हूँ कि अगर ये 14 के ऊपर 2 दिन क्लोज कर दिया तो मार्केट वहां से एक फॉल अपना स्टार्ट कर देगा। जब तक 14 के नीचे है तब तक मार्केट साइडवेज चल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर ये 14 के ऊपर टिकना स्टार्ट कर गया तो फिर मार्केट को फॉल करने से कोई नहीं रोक सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो देखिए 370 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन्स में दिख रही है, 25 पॉइंट एसएनपी और नैस्डैक आपके गिरावट दिखा रहे हैं। यूरोपियन मार्केट भी नेगेटिव ही क्लोज हुए हैं, एशियन मार्केट भी आपके साइडवेज टू नेगेटिव ही थे, मतलब ग्लोबल फ्रंट इस समय नेगेटिविटी की तरफ भी थोड़ा सा इशारा करता हुआ दिख रहा है। देख लेते हैं एफआईज और डीआईज का डेटा। तो देखिए अभी तक 21 अक्टूबर तक कोई भी एक सिंगल दिन भी एफआईज ने बाइंग नहीं की है, लगातार सेलिंग बनी हुई है। 82,480 कॉन्ट्रैक्ट एफआईज आपके नेट सेल्स में है और डीआईज आपके 77,402 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में। पूरा कवर करने की कोशिश है डीआईज की, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो 5,080 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास हमारा मार्केट इस समय नेट सेल्स में ही चलता हुआ दिख रहा है, और यही मेजर प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए ये अक्टूबर सीरीज का ये जो नेगेटिव का डेटा आ रहा है ना, इतना किसी मंथ में इनका मिलाकर भी नहीं आया पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव रहते थे तो भी किसी मंथ में इनका मिलाकर भी ये पॉजिटिव डेटा नहीं आया, पूरे साल में अगर आप चेक करेंगे तो भी, ठीक है, जितना नेगेटिविटी का डेटा आ रहा है। तो यही कारण है कि मार्केट कोई रिवर्सल या कोई बाउंस बैक नहीं कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ से आपको हर एक लेवल से गिरावट ही देखने को मिल रही है। देखिए आज के सेशन में 2262 कॉन्ट्रैक्ट एफआईज आपके नेगेटिव है, डीआईज आपके 3226 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स 333 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है, इंडेक्स ऑप्शन में 241 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1671 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है और स्टॉक ऑप्शन में 3004 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो देखिए एग्जैक्टली डेली चार्ट है, यहाँ आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिखेंगे। मार्केट खुला 956 के लेवल पे, 978 का हाई बनाया, उसके बाद 679 का लो बनाने के बाद 781 पे हमें क्लोजिंग मिली है। मैंने आप लोगों को मेक और ब्रेक का लेवल दिया था 850 का। पहला टारगेट 740 का था, दूसरा टारगेट 610 का था, लो है 679.60 पैसे का। मतलब जिन लोगों ने सॉरी प्रीवियस वीडियो ध्यान से फॉलो किया होगा और 850 के बिलो शॉर्ट किया होगा, 740 का टारगेट उनको मिला होगा, यानी कि 110 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं कि जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया हमारा, सॉरी पैटर्न जिन लोगों ने ध्यान से फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए यहाँ पे 978 का ये लेवल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 929 और यहाँ पे लेवल आ रहा है 928.95 पैसा, मतलब 930 रुपए से एग्जैक्टली मौका मिल गया था। मार्केट ने हमें क्या बना दिया था, मार्केट ने हमें यहाँ पे बना दिया था डबल टॉप का पैटर्न। डबल टॉप मिला था तो वहां से सेल करना बनता था, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जैक्टली इस लेवल पे मार्केट ने बनाया था डबल बॉटम, जब हमने सेल की पोजीशन को की एग्जिट और वहां से लिया एक बाई का ट्रेड, ठीक है। अगेन देख लीजिए इस लेवल पे मार्केट ने अगेन बना के दिया था डबल टॉप, जब हमने बाई की पोजीशन की थी एग्जिट, वहां से लिया था एक सेल का ट्रेड। फिर सेम इस लेवल पे हालांकि मार्केट ने एक बार बनाया था, लेकिन मैं थोड़ा सा और डिप एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर ये लेवल मार्केट तोड़ता है, ये वाला लेवल, तो यहाँ से एक और डिप आ सकती थी। लेकिन यहाँ पे भी जब मार्केट ने सेम डबल बॉटम बनाया तो ये क्लैरिफाई हो गया। देखिए जब मल्टीपल बॉटम्स बन रहे होंगे ना, तो मार्केट उस जगह से सपोर्ट लेगा ही लेगा। तो इसलिए डबल बॉटम को देख के मैंने सेल की पोजीशन की एग्जिट और वहां से फाइनल ट्रेड बनाया था बाई का, जिसको कि मैंने यहाँ पे एंड ऑफ द डे डबल टॉप देखते हुए एग्जिट किया और अपनी ट्रेडिंग आज के लिए क्लोज कर दी, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेड्स हमने बनाए थे आज। ये फर्स्ट ट्रेड था, ये सेकंड ट्रेड, ये थर्ड ट्रेड और ये फोर्थ ट्रेड, ठीक है। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ पे 930 के लेवल से शॉर्ट किया था, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इस कैंडल का लो है 712 और यहाँ पे लो आपको दिखेगा, ओ सॉरी ओपनिंग दिखेगा 713, 1 रुपए की रेंज में हमें डबल टॉप मिल गया था।
930 से 710, मतलब 220 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया था इस ट्रेड में। फिर 710 से हमने बाई किया था, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 843, और एक मिनट सॉरी, इस कैंडल का ओपनिंग है आपका 832.85 पैसे का क्लोजिंग है, और इस कैंडल का ओपनिंग है 833.40 का। ठीक है, तो लगभग लगभग वही 120 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था। अगेन वही 830 के लेवल के अराउंड शॉर्ट किया था, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं लो 721 720। ठीक है, मतलब वही 110 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। और ये जो लास्ट ट्रेड हमने लिया था यहाँ से, ठीक है, 720 के लेवल से, यहाँ पे हाई चेक कीजिए 865 870, एग्जैक्टली 5 पॉइंट की रेंज में मिल गया था। तो 730 से लिया था, 865 870 पे बुक किया, तो 140 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक किया। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, जहाँ पे आपका कॉस्ट, मतलब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे मैंने इस डबल बॉटम से पोजीशन बाई की ली, ठीक है, तो ये जो मेरा कॉस्ट प्राइस है यही मेरा स्टॉप लॉस होता है इसमें। मतलब अगर ये बॉटम, चाहे नेक्स्ट कैंडल हो या कोई भी कैंडल हो, मेरे एग्जिट करने से पहले अगर कोई भी कैंडल, चाहे वो 5 मिनट के चार्ट में हो, 10 मिनट के चार्ट में, 15 मिनट बाद की, 20 मिनट बाद की, या 30 मिनट बाद की, जब तक मैं एग्जिट नहीं कर रहा हूं उससे पहले अगर कोई भी कैंडल आके मेरे बॉटम को ब्रीच करता है, तो मैं उसी कॉस्ट पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। कोई फर्दर स्टॉप लॉस की मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये बॉटम ब्लीच हुआ, मैंने डबल बॉटम के पैटर्न से बाई का ट्रेड लिया था, मेरा बॉटम ही फेल हो गया, तो अपनी पोजीशन एग्जिट ही करनी चाहिए मुझे। ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी, जहां पे आपका कॉस्ट ही आपका स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, तो लॉस होने का तो कोई चांस था नहीं, और उसके बाद आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं हर एक स्विंग का हमने यहाँ पे बेनिफिट उठाया। ये लास्ट ट्रेड तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ठीक है एक अच्छा खासा प्रॉफिट आ चुका था, तो ज्यादा ग्रीडी होने का इस मार्केट में कोई जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा ग्रीडी होकर जब आप ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट आपको धोखा देना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए मैंने सिंपल सा देखिए 220 प्लस 120 हो जाता है आपका 340, 110 450, और 450 प्लस 140 हो जाता है आपका 590। 590 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया आज निफ्टी में बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न। और जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया होगा और 850 से शॉर्ट किया होगा, उनको भी मल्टीपल मौके मिले। देखिए यहाँ पे, यहाँ से तो मौका मिला ही मिला था, यहाँ 850 के आसपास से सेल किया होगा तो 710 तक का टारगेट मिला होगा। ठीक है, उसके बाद अगेन जब मार्केट यहाँ पे ऊपर आया था 850 के आसपास, फिर जब यहाँ ऊपर आया था 850 के आसपास, तो मल्टीपल मौके मिले। लेकिन फिर भी अगर किसी ने एक ही ट्रेड लिया हो तो उनको 110 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा, 740 तक के हमारे टारगेट्स थे। किसी ने 3 बार ट्रेड लिया होगा 850 के आसपास, उनको 330 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन फिर भी देखिए, मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि वीडियो फॉलो करके अपने कैपिटल को सेफ रख के आप एक प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अगर ये पैटर्न एक बार आप लोग अच्छे से सीख जाते हैं, तो ऐसा प्रॉफिट आप मार्केट के पूरे मोमेंटम को कैप्चर करके अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात होगी निफ्टी की आज की, इसको हटा देते हैं। आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे, देख लेते हैं कल के लिए क्या व्यू बन रहा है। तो देखिए ग्लोबल मार्केट जैसे कि मैंने आपको दिखाया, नेगेटिविटी बनी हुई है, और ऊपर से अगर आप देखेंगे तो कोई साइजेबल रिकवरी आपको एफआईज और डीआईज की डेटा में भी नहीं देखने को मिल रही, वो भी नेगेटिव बैठे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है निफ्टी की कल के लिए, वो बन रहा है 24,700 से लेके 24,750 का लेवल। ठीक है, ध्यान से लेवल्स को समझ लीजिए। देखिए लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस मार्केट में। मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा आप लोगों के लिए 24,700 का। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन मैं आपको समझाऊंगा अभी, पहले मैं आपको लेवल बता देता हूँ। अगर निफ्टी खुलने के बाद 24,700 के लेवल के ऊपर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल, दैट मींस 3 लगातार कैंडल अगर 700 के ऊपर क्लोज कर देते हैं, लो बनाएगा चलेगा, क्लोजिंग अगर तीनों कैंडल के ऊपर मिल रही है, नीचे नहीं मिल रही, तो एक बार आप बाई का अटेम्प्ट कीजिए। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वही रहेंगे आपके 24,780 से लेके 880 तक के। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करेंगे 24,650 का। लेकिन मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। हमारा काम क्या होना चाहिए, मार्केट खुलने के बाद उस ट्रेंड का, मार्केट के ट्रेंड का सही से आपको एनालिसिस करना आना चाहिए,
सही ट्रेंड में एक मतलब चाहे अगर सेलिंग का ट्रेंड है तो सेल का ट्रेड लीजिए, बाइंग का ट्रेंड है तो बाई का ट्रेड लीजिए, मतलब पॉजिटिव ट्रेंड है तो बाई का ट्रेड लीजिए, नेगेटिव ट्रेंड है तो सेल का ट्रेड लीजिए, यही करेंगे आप सिंपल सा। तो उस ट्रेंड का एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। जैसे हमने अभी एनालिसिस किया कि 700 के लेवल को अगर मार्केट होल्ड करेगा तो हमारे क्या टारगेट और स्टॉप लॉस होंगे। ठीक है, अगर अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर 700 का लेवल होल्ड नहीं कर पाएगा तब हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो ऐसे ही आपके पास क्लियर आपके माइंड में की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मार्केट अगर 700 का लेवल होल्ड कर रहा है तो मैं बाई करूंगा, नहीं होल्ड कर पा रहा है तो मैं सेल करूंगा। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी आपके माइंड में बन गई, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपने एक ट्रेड लिया और ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस ट्रेड के प्रॉफिट को अपने घर लेके आना आपको आना चाहिए बस। क्योंकि हम कौन है, देखिए बार बार आप लोगों को मैं हर वीडियो में समझाता हूँ, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, हमारे पास कोई लाखों करोड़ों की पोजीशन नहीं है। वही किसी के पास 20,000, किसी के पास 30,000, किसी के पास 1 लाख, किसी के पास मैक्सिमम 5 लाख, इतना ही कैपिटल पड़ा है। उसी कैपिटल से रोज हमें ट्रेड्स लेने हैं, रोज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखा कीजिए कि अगर जैसे 700 का लेवल निफ्टी होल्ड करेगा तब हम बाई करेंगे, लेकिन निफ्टी खुलने के बाद अगर 700 के लेवल के नीचे 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में देखिए बड़ी जगह खुलती हुई दिखेगी। 24,610 का पहला टारगेट और 24,520 का रहेगा सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस 24,750 पे आप मेंटेन करके चल सकते हैं। अब ये लेवल कहाँ से आ रहे हैं वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे 567 तक का लो था। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा 100 EMA, इसकी वैल्यू है 485 की, इसलिए मैंने आपको 520 का टारगेट दिया क्योंकि 500 एक साइकोलॉजिकल बैरियर का काम कर सकता है। तो सेफ सिक्योर ऊपर की तरफ 20 पॉइंट ऊपर रखते हुए 520 का मैंने आपको टारगेट दिया, वरना मार्केट एक बार इस 100 EMA को टच करने की कोशिश कर रहा है। क्यों है ऐसा? क्योंकि देखिए अब इमीडिएट ये जो 10 EMA है ये 50 EMA के भी नीचे चल रहा है। ठीक है, 10 EMA आपका है कहाँ पे, 24,975 के लेवल पे, जिससे हम बहुत दूर है। ठीक है, तो अभी फिलहाल मार्केट के लिए जो हडल है वो 24,975 का ही हडल है। उसको पहले पार करें तो फिर हम 25,100, 25,000 के लेवल की बात करेंगे। जब तक उसको पार नहीं कर पा रहा तब तक आप बाइंग तो भूल जाइए। अब नीचे जगह तक कहाँ तक की है, नीचे जगह देखिए ये 24,475, ठीक है 485, सॉरी 485, और 485 का लेवल अगर इसने गलती से तोड़ दिया ना तो उसके बाद आप देखिए बहुत दिनों से मार्केट इस रेंज में है। इस रेंज को ये जो 24,000 का लेवल है यहाँ, इससे पहले फिर निफ्टी रुकेगा नहीं, और उसके बाद अल्टीमेटली ये लेवल आएगा 200 EMA का जो कि आता है 23,400 पे। मतलब यहाँ से सीधा सीधा आप मान के चलिए कि अगर मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो मार्केट के पास 1200-1300 पॉइंट की जगह है गिरने के लिए। ठीक है, मैं किसी को यहाँ पे डराना नहीं चाहता, खासकर तौर पे उन लोगों को जिनके पास, जिन लोगों ने पोर्टफोलियो बनाए हैं अपने 25,000 के लेवल पे, फिर 26,000 के लेवल पे और लिया है, उन लोगों को मैं यहाँ डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे देखिए सच बोलने बैठा हूँ तो मैं आपको सच बता रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है। जब तक ऊपर 975 के ऊपर 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं मिल जाती तब तक बाइंग का भूल जाइए। हर एक डिप पे या हर एक टॉप पे सिर्फ सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। ठीक है, कल के लिए बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक बार मार्केट इस लेवल को आपको टच करके दिखाए, उसके बाद हो सकता है पॉजिटिव होकर क्लोज कर दे, उसमें भी कोई वो नहीं है, लेकिन एक डिप मार्केट आपको यहाँ से दिखाने के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो रहा है। रीजन क्या है देखिए, बहुत सारे रीजन है। ग्लोबल मार्केट तो मैंने आपको बताया ये नेगेटिव चल रहा है, इसके अलावा एफआईज का डेटा लगातार नेगेटिव है। अभी भी आज की गिरावट के बाद भी निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका 0.8 के लेवल के ऊपर ही खड़ा है, बैंक निफ्टी का भी 0.87 पे खड़ा है, मतलब गिरने की जगह इन दोनों में है। इंडिया विक्स अगर 14 के ऊपर निकल गया तो फिर मार्केट को कोई बचाने आएगा नहीं, तो इसीलिए लेवल से देखिए बहुत ध्यान से इनको फॉलो कीजिए। चलिए, ये तो बात हो गई निफ्टी की, लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिए हैं, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। ठीक है, ऑन द अपसाइड, ऑन द डाउन साइड पहले देख लेते हैं। फर्स्ट टारगेट इज 610, सेकेंड टारगेट इज 520। ठीक है, ये आपके सेल साइड के दोनों टारगेट हो गए। ऑन द अप साइड फर्स्ट टारगेट इज 780, जहां पे हम क्लोज हुए वो हमारा पहला टारगेट बन रहा है, देख लीजिए हालत। दूसरा टारगेट है 880। कि देखिए क्या है ना कि मार्केट के पास समय स्ट्रेंथ नहीं है, ना ही रिजल्ट से सपोर्ट मिल रहा है,
तो इस समय बड़ा मुश्किल है निफ्टी के लिए होल्ड कर पाना। आ जाते हैं, चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट पे देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या किया आज के सेशन में। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी मैंने क्लियरली आप लोग को दिया था 52,000 का लेवल ही मेक और ब्रेक का था। खुला कहाँ पे 52,361 पे खुला। ऊपर की तरफ 577 का हाई बनाया, हमारे 52,500 तक के टारगेट थे। जिन लोगों ने होल्ड किया होगा पोजीशन उनको प्रॉफिट मिला होगा, वरना खुलने के बाद तो लेने का मौका किसी को नहीं मिला। लो 51,855 का है, हमारा पहला टारगेट 700 का था, ये भी नहीं मिला और क्लोजिंग कर दी 962 के लेवल पे। ठीक है, तो आ जाते हैं सीधा सीधा 5 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया, क्योंकि लेवल्स के हिसाब से तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, तो देखिए खुलने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से 577.60 पैसे का हाई है। ठीक है, यहाँ आपको ओपनिंग और हाई लो का प्राइस दिख रहा होगा, नीचे आपको टाइम दिख रहा होगा कि 9:20 का कैंडल है, 9:20 की कैंडल का हाई है 577.50 पैसे का, और ये आपका 9:25 की कैंडल है, इसका हाई है 564.10 पैसे का। बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ हमें 77 और 64 13 रुपए की रेंज में मिल गया था डबल टॉप। अब डबल टॉप मिला था तो सेल करना बनता था। यहाँ पे डबल टॉप मिला था जहां से हमने सेल की पोजीशन ली थी। उसके बाद सेम देखिए जैसे निफ्टी में मिला था वैसे ही यहाँ बैंक निफ्टी में डबल बॉटम मिला, जहां हमने एक बार सेल की पोजीशन को किया एग्जिट और यहाँ से लिया था एक बाई का ट्रेड। अगेन इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो अगेन डबल टॉप, जहां हमने क्या बाई की पोजीशन को अपनी एग्जिट और लिया एक सेल का ट्रेड, और उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी में कुछ करने जैसा था नहीं। ठीक है, हालांकि मैं आपको सच बताऊं अगर तो यहाँ मुझे मौका मिला था इस पोजीशन में, मैंने थोड़ा सा वेट किया, यहाँ भी मौका मिला, फिर थोड़ा सा वेट किया। होता है ना कि देखिए क्या हो जाता है कि ये जो 5 मिनट्स में 200 EMA का लेवल था, मुझे लग रहा था कि एक बार मार्केट उसको टच करने आना चाहिए। ठीक है, जिस हिसाब से सारे EMAs के नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा था। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यहाँ पे फिर मार्केट ने पुल बैक रैली दिखाई एंड ऑफ द डे। हालांकि 200 EMA पे आना था, यहाँ पे मुझे मौका भी मिला, तो यहाँ मैंने सिंपल सा अपना पोजीशन एग्जिट कर लिया, क्योंकि हमारा इंट्राडे ट्रेड रहता। देखिए तो ये था पहला ट्रेड, ये दूसरा ट्रेड और ये तीसरा ट्रेड, बस ये 3 ट्रेड हमने आज बैंक निफ्टी में लिए। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए वही लेवल आ रहा है आपका 560-65 रुपए का। ठीक है, 560 मान लीजिए, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए 51,989 और 985 4 पॉइंट की रेंज में मिल गया था। तो वही आपका हो जाता है 560 और यहाँ पे 570। ठीक है, 570 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में जनरेट किया था। अगेन यहाँ पे वही 990 के आसपास से बाइंग का ट्रेड लिया था, यहाँ पे चेक कर लीजिए 264 269। ठीक है, मतलब वही आपका 270 पॉइंट तक का प्रॉफिट यहाँ पे मिला था। और फिर 260 से जब हमने शॉर्ट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस 200 EMA बुक किया था। 200 EMA आपका आ रहा था उस समय 876 के लेवल पे, 880 के आसपास। ठीक है, तो 120 और 260 380 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। और वो भी देखिए सेम स्ट्रेटेजी के साथ 0% लॉस स्ट्रेटेजी। अगर कोई भी मेरे टॉप को ब्रीच करने आएगा कैंडल तो मैं अपने कॉस्ट पे ही पोजीशन अपनी एग्जिट कर दूंगा। दैट मींस मेरा कॉस्ट ही मेरा स्टॉप लॉस है, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इसको हम कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, क्योंकि लेवल्स के हिसाब से देखिए सच है, जो भी है सच है, हमें मौका नहीं मिला। 52,000 का हमारा मेक और ब्रेक का लेवल था, खुला ही 361 पे, उसके बाद 550 तक का हाई बनाया, 570 तक का, वहां से गिर गया सीधा सीधा। 52,000 के नीचे शॉर्ट करते तो 51,700 तक के टारगेट से 855 का लो बनाया। तो नहीं मिला ना लेवल्स के हिसाब से मौका, लेकिन अगर पैटर्न सीख के यूज किया होता तो वही मैं आपको देखिए 570 और 270 कितना हो जाता है, 770 प्लस 70 हो जाता है 840, 840 प्लस 300 1140 प्लस 80 हो जाता है आपका 1220। 1220 पॉइंट का प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे आप बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ठीक है, चलिए ये बात हो गई बैंक निफ्टी की आज की, इसको हटा देते हैं। आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कल कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं देखिए ओपनिंग रेंज की। तो मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है बैंक निफ्टी की वो मैं आपको बता देता हूँ। वो बन रहा है
51,700 से लेके 51,800 इस लेवल पे कल कहीं कहीं ना कहीं मुझे बैंक निफ्टी खुलता हुआ दिख रहा है। आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 51,750 का। अभी 750 कहाँ से आया मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी पहले आप सुन लीजिए। देखिए 750 के ऊपर वही सेम स्ट्रेटेजी, अगर 5 मिनट के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल या 3 लगातार कैंडल 750 के ऊपर क्लोज कर देते हैं, लो बनाएंगे चलेगा, लेकिन क्लोजिंग तीनों कैंडल की अगर ऊपर हो रही है नीचे नहीं हो रही तो एक बार आप बाई का अटेम्प्ट कर सकते हैं। टारगेट्स जो आपको देखने को मिलेंगे फिर 51,950 का रहेगा फर्स्ट टारगेट और 52,250 का रहेगा सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस 51,590 पे आप लोग प्लेस करेंगे। सेल साइड की बात कर लेते हैं। अगर वही सेम स्ट्रेटेजी, अगर 750 के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, तो आप करेंगे शॉर्ट। फर्स्ट टारगेट इज 51,500 एंड सेकेंड टारगेट इज 51,200। स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करेंगे 51,910 के लेवल पे, ठीक है। अभी 750 का लेवल कहां से आ रहा है ये मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए ये जो लेवल आ रहा है ना आपका, ये ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे विजिबल होगा। ये 750 का लेवल अगर बैंक निफ्टी आपका होल्ड नहीं कर पाया तो इसके बाद देखिए यहाँ पे सीधा आपको दिख रहा होगा 150 से पहले कोई सपोर्ट नहीं, ठीक है। अब 150 पे सपोर्ट है इसलिए मैंने आपको 200 तक के सेफ एंड सिक्योर टारगेट दिए। अगर होल्ड कर लेता है तो ये आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर की जो लाइन है, ये है आपकी कौन सी लाइन है, 20 EMA की लाइन, ठीक है। ये आपका आ रहा है 950 के आसपास, तो इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट टारगेट ऑन द अपसाइड 950 का दिया है और 52,000 को पार करेगा तो एक अटेम्प्ट 250 तक का कर सकता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो पहले आपको मैं नीचे के साइड के लेवल्स मार्क कर देता हूँ, ध्यान से नोट कर लीजिए। 51,500 इज योर फर्स्ट टारगेट ऑन द डाउन साइड, ठीक है। सेकेंड टारगेट इज योर 51,200 लेवल, क्योंकि 150 पे सपोर्ट है इसलिए मैंने सेफ एंड सिक्योर 200 तक के टारगेट दिए। ऑन द अपसाइड फर्स्ट टारगेट जहां पे आपको 20 EMA आ रहा है 950 का, वो रहेगा अगर होल्ड कर रहा है 700 का लेवल तो। सेकेंड टारगेट 52,250, ठीक है। तो ये आपके लेवल्स हो गए। देखिए बैंक निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, कोशिश कीजिए इसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करने का, एक अच्छा खासा रिटर्न आप लोग जनरेट करके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की आपकी। इसके अलावा देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आप लोग को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है देखिए वो अपना नाम और अपना सिटी का नाम इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा, मैं आपको बाकी की डिटेल्स वहां पे बता दूंगा। देखिए आपको इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ, 20 डेज का एक कोर्स होता है, मतलब एक वीक में 5 दिन का डेली 1 आवर का ट्रेनिंग प्रोग्राम हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मैं आपको फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सिर्फ और सिर्फ वो चीजें सिखाऊंगा जिससे आपकी हेल्प होगी मार्केट में पैसा बनाने में। मैं आपको कोई फालतू का ज्ञान देने नहीं बैठूंगा कि दुनिया भर के इंडिकेटर से दुनिया भर के पैटर्न, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, RSI, विलियम परसेंटेज, नहीं, ना दुनिया भर के फालतू के पैटर्न्स और ना ही इंडिकेटर्स। मैं आपको कुछ नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ 2 इंडिकेटर, एक साइडवेज मार्केट के लिए, एक ट्रेंडिंग मार्केट के लिए, और एक सिंपल सा पैटर्न डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, जिसमें आप इन दोनों इंडिकेटर्स का यूज करके अपने लिए एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एग्जिट फाइंड आउट कर सकते हैं। एंट्री तो डबल टॉप एंड डबल बॉटम से ले ही लेंगे, ठीक है। प्लस लाइव मार्केट में हम आपको प्रैक्टिस भी करवाते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे बिफोर यू स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी, ठीक है। और इसके अलावा कुछ ऐसे चीजें जिससे आपको मार्केट का सेंटीमेंट समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ से नेगेटिव होने वाला है या पॉजिटिव होने वाला है, किस बेसिस पे आप जज कर सकते हैं। ये कुछ चीजें रहती है जो हम आपको सिखाते हैं। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आप लोगों को बाकी की डिटेल्स वहां पे बता दूंगा। चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।